जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा 21 मई को शेड्यूल्ड है। तो उसके लिए आज हम लोग यूपीजी के स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको 25 से 30 लेक्चर्स के बीच में थ्रू माइंड मैप्स हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की। तो उत्तर प्रदेश के अगर बिंदुओं की बात करें कि मतलब जो है नॉर्थ में सबसे कौन सा जिला है, साउथ में कौन सा जिला है, तो सबसे अगर उत्तरी जिले की बात करेंगे तो सहारनपुर जिला है। यहाँ पे मैप में दे सकते हैं, सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है। पूर्वी की बात करेंगे बलिया है, और उसके बाद दक्षिणी जिला सोनभद्र है। और इसी तरीके से अगर हम उधर शामली की बात करेंगे तो कौन सा हमारा पश्चिमी जिला। तो इस तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़े रहें। और भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत में स्थान इसका चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान है, और सीक्वेंस में देखेंगे उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो एक मिनट मैं समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, मेरा प्यारा भारत। अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी कहीं यहाँ पे। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है कि अगर हम देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट तक है। और देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे लंबवत डिस्टेंस देखी जाती है। तो 77 डिग्री 3 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट तक है। लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर अगर देखेंगे ऐसे करके 650 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर है। सीमावर्ती राज्यों की बात करेंगे कौन कौन से राज्य इसको टच करते हैं, तो ऊपरी देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश एक टच करता है, उत्तराखंड इसको टच करता है, और उसके अलावा इधर हरियाणा इसको टच करता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली इधर टच करता है, राजस्थान इसको टच करता है, मध्य प्रदेश इसको टच करता है। अगर देखेंगे ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, मतलब 8 राज्य टोटल इसको टच करते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश। टोटल इसको 9 जो है क्या बोलते हैं 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इसको टच करता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो ये नेपाल, जो कि यहाँ पे लिखा है। और प्रशासनिक ढांचे की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है, तो विधानमंडल यहाँ पे द्विसदनात्मक है, बाइकैमरल जिसको बोलते हैं। विधानसभा सीटें 403 है, जैसे पहले 425 थी और एक मनोनीत थी, और जब उत्तराखंड इसका हिस्सा हुआ करता था। फिर नवंबर 2000 के आसपास उत्तराखंड इससे अलग हो जाता, उत्तरांचल। और उसके बाद यहाँ पे 403 सीटें हैं। विधान परिषद सीटें बात करेंगे तो 100 सीटें हैं। लोकसभा टोटल सीटें 80 है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31 है। जिलों की संख्या 75 है। मंडलों की संख्या 18 है। तो 18 मंडल में 75 जिले हैं टोटल। किसी में 6 हैं, किसी में 4 हैं, वो अभी आगे बात करेंगे। नगर निगम टोटल 17 हैं, और सबसे लास्ट में जो बना है वो शाहजहांपुर है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और उच्च न्यायालय जैसे प्रयागराज में हमारे स्थित है, और एक खंडपीठ इसका लखनऊ में है। अब इधर बात करते हैं पड़ोसी राज्य कौन कौन से, मतलब अगर जैसे मध्य प्रदेश है तो कौन जिलों की कितने जिले इससे टच करते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश उठाते हैं, तो एक आगरा इससे टच करता है। उसके बाद इससे इटावा टच करता है। फिर फिर जालौन टच करता है। फिर झांसी है, फिर ललितपुर है, महोबा है, उसके बाद बांदा है, फिर चित्रकूट है, फिर प्रयागराज है, फिर मिर्जापुर है, फिर सोनभद्र है। तो टोटल इसको 11 जिले टच करते हैं। इसी तरीके से मैप के थ्रू आप देखेंगे बिहार को टच करने वाले राज्यों की संख्या 7 है। कौन कौन से है, सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तराखंड की बात करेंगे तो सहारनपुर उत्तर में है, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा को टच करने वाले राज्यों को एक बार देखेंगे। तो हरियाणा को टच करने वाले राज्य कौन कौन से, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ है, मथुरा है। राजस्थान की बात करेंगे तो मथुरा और आगरा है।
और हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सहारनपुर है, सबसे उत्तर में लगता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, और झारखंड से भी एक ही राज्य टच करता है, सोनभद्र। केंद्र शासित प्रदेश से अगर बात करेंगे, दिल्ली से कौन कौन से टच होते हैं, तो दिल्ली से टच करने वाले कौन कौन से, गाजियाबाद एक है, और उसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, दो राज्य इससे टच करते हैं, मतलब दो जिले इससे टच करते हैं। अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से, मतलब कौन कौन से जिले टच होते हैं, तो एक पीलीभीत होगा, एक लखीमपुर खीरी हो गया, उसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो इतने जिले नेपाल राज्य की सीमा को टच करते हैं। तो इसमें ये देखेंगे ना कि कभी कभी ऐसे सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है कि आप जो है इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाएं, तो ये सारी चीजें इसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। एक मैंने ट्रिक भी बताई है। पीली खीर खाकर बहरा श्रावण बलराम और सिद्धार्थ महाराज के पास भागा, तो पीली से पीलीभीत है, खीर से खीरी हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, और उसके बाद बात करेंगे खाकर, पीली खीर खाकर फिर बहरा से बहराइच हो गया है, और उसके बाद श्रावण से श्रावस्ती, बलराम से बलरामपुर, और सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, और महाराज से महाराजगंज। तो ये इसकी ट्रिक है। अब बात करते हैं कि जनगणना के आंकड़ों की बात करेंगे, तो कुल जनसंख्या अगर बात करेंगे तो 19,98,12,341 है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये याद कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 912 है। कुल साक्षरता दर 67.7% है। इसमें से पुरुष की बात करेंगे तो 77.3% है, और महिला की थोड़ी कम है, 57.2% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। और प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो जैसे कि राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में एक मछली, तीर, धनुष। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत सारे मिलान दे देगा करने को और पूछेगा कि इसमें से कौन सा चिन्ह नहीं है, तो अगर जैसे मोर हो गया या कोई ऐसे करके दे देगा तो वो नहीं होगा निशान। राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस और क्रौंच है। राजकीय वृक्ष अशोक है। और राजकीय पुष्प की बात करेंगे पलाश टेसु, जिसको बोलते हैं, 2011 से इसको अपनाया गया है। राजकीय खेल हॉकी है। और प्रथम अगर राजकीय भाषा की बात करेंगे तो हिंदी है, हिंदी देवनागरी, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ये मैप हो गया है, ये अपने पास रख लीजिएगा, काफी काम आएगा। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, तो टोटल 18 मंडल है। कौन कौन से मंडल है, तो एक मुरादाबाद हो गया, बरेली है, लखनऊ है। उसके अंतर्गत अंतर्गत जो भी जिले आएंगे वो भी ध्यान से देख लीजिए, जैसे लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं, तो ये सारी चीजें हो गए। फिर अयोध्या मंडल की बात करेंगे तो इसमें 5 जिले आते हैं, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर। तो अभी मंडल की बात करते हैं। फिर ये अयोध्या है, फिर देवी पाटन हो गया, फिर बस्ती है, गोरखपुर है, आजमगढ़ है, वाराणसी है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, झांसी है, कानपुर है, आगरा है, अलीगढ़ है, मेरठ है और सहारनपुर। तो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसमें ऐसे करके पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे सीतापुर का एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि बरेली के 3 ऑप्शन दे देगा कि बरेली मंडल में कौन कौन से जिले हैं, तो उसमें दे देगा पीलीभीत होगा, बरेली होगा, शाहजहांपुर होगा, और एक सीतापुर करके पूछ लेगा। तो पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो उस प्रकार ये सीतापुर एलिमिनेट कर देंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन इस पे से आते हैं, तो वो भी देख लेंगे। और बात करते हैं अभी इसका, अगली स्लाइड में देखते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश के भिन्न मुख्यालय वाले जिले, क्योंकि अगर 75 जिले हैं तो 75 जिले में से लगभग लगभग कुछ ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं, बाकी सबके सेम हैं। तो कौन कौन से जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं, तो अमेठी है जिसका मुख्यालय गौरीगंज है, फिर संत कबीरनगर है, इसका खलीलाबाद है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, भदोही का ज्ञानपुर है, कुशीनगर का पड़रौना है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, सोनभद्र का रॉबर्टगंज है, जालौन का उरई है, और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। संभल की बात करेंगे तो बहजोई है, कानपुर देहात की अकबरपुर माती, और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। तो यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है, तो अगर देहात है, कानपुर देहात लगा है तो माती होगा। तो ऐसा याद कर सकते हैं कि देहात है तो मतलब माता जी, मतलब थोड़ा सा ऐसा रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से बात करेंगे जो वो उत्तर प्रदेश के 18 मंडल बताए थे, तो उनके अंतर्गत आने वाले जिले,
तो जैसे लखनऊ है, लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। कानपुर मंडल के अंतर्गत, तो ऐसे करके यहाँ पे 75 जिले टोटल दिए गए होंगे, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, याद कर लेंगे इसको। महत्वपूर्ण तथ्य एवं संक्षिप्त की बात करेंगे कि क्या क्या है इसमें। तो अगर बात करेंगे यूपी दिवस कब बनाया जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था, इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को हर बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का विभाजन जब उत्तराखंड इससे अलग हुआ था, जो अब मतलब तब उस टाइम पे उत्तरांचल था, तो उत्तरांचल 9 नवंबर और 2000 को अलग हो गया था इससे कट के, जिसमें से 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था हमारा। और उसके बात करेंगे कि क्षेत्रफल संबंधी तथ्य की बात करेंगे, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो हापुड़ है। इसमें 660 वर्ग किलोमीटर का है जिला ये। फिर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। फिर सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला लखनऊ है। सबसे छोटी शहरी क्षेत्र वाला जिला श्रावस्ती। बात करेंगे कि जैसे एनसीआर और एससीआर होता है, जैसे नेशनल कैपिटल रीजन होता है, डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह कार्य वगैरह बढ़िया करना है तो देश के मतलब जो एनसीआर रीजन है तो वहाँ पे देश में ज़्यादातर काम किए जाते हैं। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश के 8 जिले उसमें शामिल हैं। वैसे ही एससीआर रीजन क्या है, एससीआर रीजन स्टेट कैपिटल रीजन होता है। जैसे लखनऊ अपना मतलब क्या बोलते हैं राजधानी है, तो उसके आसपास के जिले जो होंगे वो डेवलप किए जाएंगे। तो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो उसमें से 6 जिले आते हैं। लखनऊ एक आता है, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी और हरदोई। तो ऐसे मतलब याद कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे राजधानी का विकास। तो राजधानी अगर बात करेंगे कि कैसे कैसे आगे बढ़ी, तो सबसे पहले आगरा था उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो 1836 से 1858 तक। उसके बाद प्रयागराज 1858 से 1921 तक। फिर लखनऊ हुआ 1921 से 1935 तक, और वर्तमान में अभी भी लखनऊ ही है पूर्ण रूप से। फिर बात करते हैं कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोनभद्र कौन कौन से राज्यों को छूता है, तो यहाँ से देख सकते हैं मैप से। सोनभद्र की अगर बात करेंगे तो ये मतलब इधर बात इस वाले में देखते हैं। सोनभद्र की बात करेंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ टच होता है, मध्य प्रदेश होता है, झारखंड होता है, बिहार होता है। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है। और ललितपुर की बात करेंगे तो ये केवल एक राज्य से टच होता है जो कि मध्य प्रदेश है, और एक जिले से भी टच होता है, झांसी से टच होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो यही यहाँ पे वही लिखा है और बात करेंगे सहारनपुर की, तो 3 राज्यों को छूता है। कौन कौन से बात करेंगे, तो हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ललितपुर की बात करेंगे तो एमपी के अंदर घुसा हुआ है, जैसा कि हमने देखा था, और 3 तरफ से सीमा मतलब इसको घेरे हुए है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरफ से घेरा हुआ है, एक इधर और एक इधर। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला सोनभद्र, जो कि सबसे ऐसे लटका हुआ है नीचे। झारखंड को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला सोनभद्र है। फिर हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला एक सबसे ऊपर देखेंगे मैप में उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पे सहारनपुर है, तो सहारनपुर हो गया। अब बात करते हैं शहरी जनसंख्या संबंधी कुछ तथ्यों की बात करते हैं। तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा, श्रावस्ती है। तो ये सारे जनसंख्या बेस्ड आंकड़े हैं, तो याद कर लीजिए। तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो कानपुर है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत यूपी का कुल 22.3% है। 2000 अभी, क्योंकि 2011 के बाद 2021 में होना था तो वो हुआ नहीं कोरोना की वजह से, 2026 में प्रस्तावित है तब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब उत्तर प्रदेश में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कुछ चीजें देख लेंगे, सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन जो जो होते थे, मतलब अध्यक्षता की जाती थी, तो केवल 9 टोटल 9 अधिवेशन लखनऊ में हमारे हुए हैं, जिसमें से मतलब टोटल 9 जो है उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 3 प्रयागराज में हुए हैं, और 3 लखनऊ में, और 3 वाराणसी में, 3 बार हुए हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू जी हैं, और जो कि कानपुर से बिलोंग करती थी। कानपुर अधिवेशन में महिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद चौरी चौरा कांड की बात करेंगे तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास हुई घटना, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
काकोरी ट्रेन एक्शन की बात देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन लूटी गई। फिर अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में जो कि है 27 फरवरी 1931 को यहाँ पे क्या किया था, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं को गोली मार दी थी। महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं संवैधानिक तथ्य की बात करेंगे, और एक चीज ध्यान रखेंगे कि माइंड मैप के थ्रू कोई भी लेक्चर मतलब आधे घंटे को क्रॉस नहीं करेगा, इसका मैं भी ध्यान रखूंगा, और आप लोग भी अगर ध्यान मतलब आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें थोड़ा तेजी से चलेंगे और ज्यादा तेजी चीजें कवर करेंगे। तो विधानसभा की बात करते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा उसका पीछे कवर कर सकते हैं। टोटल 403 सीटें हैं, और मार्च 2025 चुनाव के आधार पर बात करेंगे कौन सी मतलब कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो भाजपा को 258 मिली है, सपा को 107 मिली है, अपना दल को 13 है, राष्ट्रीय लोक दल 9 है, सुहेल देव 6 है, निषाद पार्टी 5 है, पंजा हमारा कांग्रेस तो दो इसको मिले हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 और बसपा को 1। टोटल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 403। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला मतलब सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ है, तो प्रयागराज में है। न्यूनतम सीट वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है। श्रावस्ती हो गया, मोहनपुर हो गया, चित्रकूट, जहाँ पे 2-2 सीटें हैं। आरक्षण की बात करते हैं, कौन कौन सी सीटें आरक्षित है, कितने वर्ग के लिए, तो देखते हैं 86 सीटें आरक्षित है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट मतलब SC के लिए 84 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2। स्वतंत्र के बाद पहली पहली जो है विधानसभा बैठक जो है 8 जनवरी 2003 प्रयागराज को, ये लखनऊ के बाहर हुई थी, बाकी सारी बैठकें लखनऊ में हुई हैं। और ऐसे ही राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक लखनऊ से बाहर कब हुई थी, तो 29 जनवरी 2019 को नगर प्रयागराज में। विधानसभा परिषद की बात करते इसका गठन 1937 में हुआ था। उत्तराखंड बनने से पहले इसमें टोटल 108 सदस्य थे, उसके बाद जब उत्तराखंड बन गया, उत्तरांचल हट गया, तो 100 सदस्य बचे हैं। संसद प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, मतलब थोड़ा लोकसभा की साइड चलते हैं, तो देखेंगे लोकसभा सीटें टोटल 80 हैं, और आरक्षण की बात करेंगे तो 17 सीटें आरक्षित हैं और बाकी तो कोई आरक्षित है नहीं। 63 सीटें अनारक्षित हैं, और जिसमें से SC के लिए टोटल 17 है और ST के लिए 0 है। राज्यसभा सीटें कितनी है, 21 हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे मतदाता की दृष्टि से, तो गाजियाबाद है। और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे मतदाता की दृष्टि से, तो साहिबाबाद है। राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, टोटल 10 बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में, और पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगा था। और अभी लास्ट की बात करेंगे तो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा था। बात करते हैं नगरीय प्रशासन की, तो ये वाला भी मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं पर इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन ये इधर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे छोटे बड़े नगर जनगणना 915 है, वैधानिक नगर 648 है, जनगणना नगर 267, और सर्वाधिक वैधानिक नगर बदायूं 23 है टोटल यहाँ पे। न्यूनतम वैधानिक नगर श्रावस्ती की 2 है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाराणसी 34, योजनाबद्ध नगर 3 नोएडा में, मतलब कौन कौन से हैं, तो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, न्यू कानपुर सिटी है। विकास प्राधिकरण 28, कैंट बोर्ड 13, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण 5 और औद्योगिक क्षेत्र 4। ये नगरीय प्रशासन में ध्यान रखेंगे। स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे तो जिलों की संख्या टोटल 75 है, तहसीलों की संख्या 300। उत्तर प्रदेश में टोटल तहसीलों की संख्या 351। नगरीय निकायों वाले कुल नगर कितने हैं, 762 है। और नगर निकायों का अगर विवरण देखें तो नगर निगम 17 हो गया, नगर पालिका परिषद 200 हो गया यहाँ पे, और नगर पंचायत 545। तो टोटल इसको जोड़ेंगे कितना हो चुका है, 762। तो वही यहाँ पे लिखा है, कुल नगर निकाय इक्वल टू निगम हो गया, पालिका हो गया, पंचायत। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि मतलब एक यूनिट इकाई होगी कि इसमें इतनी जनसंख्या होगी कि 20,000 से लेके इतने तक होगा, तो वो नगर निगम होगा, ये बड़ी इकाई होती है। उसके बाद जो है मतलब 3 लाख प्लस की आबादी होगी तो नगर निगम के अंतर्गत आएगा। जैसे गांव लेवल पे क्या डिसाइड करते हैं वैसे उस तरीके से कि पहले गांव आता है, फिर जिला आता है, फिर ब्लॉक आता है, फिर जिला आता है, तो ऐसे ही करके। और उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली वाले कौन कौन से जिले हैं, मतलब जिनमें DM के अलावा कंट्रोल रहता है, तो वही वो जिले होंगे जो काफी डेवलप्ड होंगे, जो और क्राइम सेंसिटिव होंगे, तो वो वाले जिले यहाँ पे आते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, तो बात करेंगे टोटल 7 जिले हैं। तो कौन से है, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, वाराणसी है, आगरा है, गाजियाबाद है और प्रयागराज है। तो इसमें से 3 तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि LKG, लखनऊ हो गया, K से कानपुर हो गया, G से गाजियाबाद हो गया। अब कौन सा हमारा बचता है, वाराणसी बच जाता है, गौतम बुद्ध नगर बच जाता है, आगरा बच जाता है, और एक और जिला कौन सा बचता है, प्रयागराज बच जाता है, तो उसको भी याद कर लेंगे। तो चलिए ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं आगे मोटिवेटेड रहूँ बनाने के लिए लेक्चर्स। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कैसे कैसे सीक्वेंस फॉलो करूँगा, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दे रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये जो संक्षिप्त की है कि इसके बाद न्यायालय वगैरह का और भी थोड़ा सा 2-3 लेक्चर इस पे आएंगे। उसके बाद ये वाला ऐसे नोट्स के फॉर्म में खत्म कर देंगे। उसके बाद जैसे 75 जिले टोटल, तो और 18 मंडल हैं, तो ऐसा करेंगे कि जिला दर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें से रोज दो दो करके दो दो मंडल या तीन तीन मंडल की स्लाइड बना के उसको कवर कर लेंगे। तो अगर मान लो दो दो मंडल करते हैं तो 9 से 10 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। जैसे कि किसी किसी मंडल में 6-6 जिले हैं, तो उसके साथ उन जिलों को डाल देंगे जिनमें 3-3 जिले हैं। तो ऐसे करके हम लोग कवर कर लेंगे, और उसके बाद फसलें, जलवायु, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो लगभग लगभग अगर सही से देखें कि हर दूसरे या तीसरे दिन लेक्चर आ जाएगा। अभी तो मान लीजिए सबका एग्जाम है, यूपीएससी वगैरह हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर बेसिस पे रहेंगे, जिससे ये हमारा सिलेबस 40 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाए। आज 11 मार्च है, तो 11 मार्च के बाद ये लगभग लगभग 20 अप्रैल या 22 अप्रैल तक हो जाए, जिससे पूरा 1 महीने का टाइम आपके पास रहे। तो धन्यवाद सभी को।